वेलकम स्टूडेंट्स, गोइंग प्लेसेज के इस आज के वीडियो में आपका स्वागत है। हाइलाइटेड पैराग्राफ्स के साथ हमने आपकी शानदार वीडियो प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। व्हेन आई हैव सोफी सेड कमिंग होम फ्रॉम स्कूल आई एम गोइंग टू हैव अ बुटीक। जेंसी लिंकिंग आर्म्स विद हर अलोंग द स्ट्रीट लुक्ड डाउटफुल। विद्यालय से घर आते हुए सोफी ने कहा, पढ़ाई के बाद मेरा एक बुटीक होगा। उसकी बाहों में बाहें डालकर गली में चलते हुए जेंसी को इस बात पर शंका हुई। टेक्स मनी सोप समथिंग लाइक डेट। सोप ऐसा कुछ करने में धन खर्च होता है, पैसे लगते हैं। आई विल फाइंड इट, सोफी सेड स्टेरिंग फार डाउन द स्ट्रीट। गली में दूर देखते हुए घूरते हुए सोफी ने कहा, मैं पैसे की व्यवस्था कर लूंगी। टेक यू अ लॉन्ग टाइम टू सेव डेट मच। इतना धन इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत समय लग जाएगा। वेल आई विल बी अ मैनेजर देन। ठीक है, तो फिर मैं एक मैनेजर बन जाऊंगी। यस ऑफ कोर्स टू बिगिन विद। हाँ, तो सच में शुरू में मैं मैनेजर बन जाऊंगी। टिल आई हैव गोट इनफ, तब तक मेरे पास पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। और उसके बाद में बट एनीवे आई नो जस्ट हाउ इट्स ऑल गोइंग टू लुक। फिर भी मैं जानती हूँ कुछ भी हो कि ये सब कैसे दिखेगा। सोप आगे जेंसी कहती है, दे वुडंट मेक यू मैनेजर स्टेट ऑफ सोप। तुम्हें सीधा वो मैनेजर नहीं बना देंगे जाते ही। I will be like Mary Quant, Sophie said. I will be a natural. They will see it from the start. I will have the most amazing soap this city ever seen. सोफी ने कहा, मैं मेरे क्वांट जैसी बनूंगी। मैं अपनी योग्यता के अनुरूप कार्य करूंगी। वे यह शुरू से देखेंगे। मेरी बहुत ही आश्चर्यजनक दुकान होगी, जैसी इस शहर में कभी नहीं रही होगी। Jancy, knowing they were both earmarked for the biscuit factory, became melancholy. She wished Sophie wouldn't say these things. यह बात जानते हुए कि दोनों को ईयरमार्क्ड का मतलब उन्होंने बात की थी, तय किया था। दोनों को तो बिस्कुट की फैक्ट्री में काम करना था। जेंसी दुखी हो गई इस बात से। वह चाहती थी सोफी ऐसी बातें न कहे। और इसके बाद में when they reached Sophie's street, Jancy said, it's only a few months away now. Soph, you really should be sensible. सोफी ने कहा कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है और कुछ ही महीनों की बात है। और जब वो गली में पहुंची तो जेंसी ने कहा, तुम्हें सचमुच समझदार होना चाहिए। They don't pay well for soap work. You know that your dad would never allow it. दुकान पर काम करने के बदले में वो ज़्यादा पैसा नहीं देते हैं। तुम ये जानती हो, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ऐसा करने भी नहीं देंगे, कभी भी नहीं करने देंगे। और एन एक्ट्रेस, नाउ देयर इज रियल मनी इन डेट। कोई बात नहीं, या फिर मैं एक एक्ट्रेस अभिनेत्री बन जाऊंगी। इस काम में तो वास्तव में बहुत पैसा है। Yes, and I could maybe have the boutique on the side. और साथ साथ में एक बुटीक भी रख लूँगी। और do they actresses don't work full time, do they anyway date or a fashion designer, you know, something a bit sophisticated. उसने कहा कि अभिनेत्रियाँ ज़्यादा काम तो नहीं करती, पूरे समय काम नहीं करती, है ना। खैर, या तो अभिनेत्री या फैशन डिजाइनर, तुम जानती हो, कोई सा भी काम हो, ऐसा सुंदर काम होगा और जो मैं कर लूँगी। और इस प्रकार समथिंग सोफिस्टिकेटेड, कोई ऐसा काम होगा। और यहाँ पर दिया है सोफिस्टिकेटेड यानी कि सुंदर। एंड शी टर्न इन थ्रू द ओपन स्ट्रीट डोर, लीविंग जेंसी स्टैंडिंग इन द रेन। फिर उसके बाद में क्या हुआ, वह जेंसी को वर्षा में खड़ी छोड़कर
वह गली के खुले दरवाजे में होकर अंदर चली गई। इफ एवर आई कम इनटू मनी आई विल बाय अ बुटीक। अगर कभी मेरे पास पैसा हो गया तो मैं एक बुटीक खरीदूंगी। ओह, इफ यू एवर कम इनटू मनी, हाँ, यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो इफ यू एवर कम इनटू मनी यू विल बाय अस अ प्लेस डिसेंट हाउस टू लिव इन। थैंक यू वेरी मच। यदि तुम्हारे पास कभी पैसा हो तो तुम हमारे रहने के लिए आनंददायक सुंदर घर खरीदोगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा जेंसी उसके मन में कह रही है। सोफी's father was scooping shepherd's pie into his mouth as hard as he could go, his plump face still gleaming and sweet marked from the day. अब यहाँ पर देखिए उसके पिता का यानी घर का वर्णन आ गया है। शेपर्ड्स पाई लिखा हुआ है, एक डिश है एक प्रकार से। तो सोफी के पिता क्या कर रहे थे, जितना हो सकता था उतनी जोर से शेपर्ड पाई चम्मच से अपने मुंह में डाल रहे थे। उनका मांसल चेहरा अभी गंदा और पसीने से भरा हुआ था। दिन के काम से धूल दूषित हो रहा था। प्लम्प यानी कि मांसल मोटा और ग्राइमी का मतलब गंदा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। She thinks money grows on trees, don't see that, said little Derek, hanging on the back of his father's chair. हाँ, अब देखिए यहाँ पर जो छोटा भाई है सोफी का, वो क्या कहता है कि वह समझती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, है ना पापा। छोटे डेरेक ने अपने पिता की कुर्सी के पीछे लटकते हुए कहा। देयर मदर साइड, उनकी माँ ने आह भरी। सोफी वॉश्ड हर बैक स्टूप्ड ओवर द सिंक। स्टूप्ड का मतलब होता है बेंट डाउन, झुकी हुई। एंड वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्य करना। एट द इनकॉन्ग्रुइटी का मतलब होता है असंगतता। ऑफ द डेलिकेट यानी टेंडर, कोमल सुंदर। बो यानी होता है यहाँ पर एक तरीके से फूल, यहाँ पर अ नोट विद लूप्स यानी कि यहाँ पर फूल है। विथ फास्टेंड एप्रन स्ट्रिंग्स, जो कि उसके एप्रन जो चोगा पहना हुआ है उनकी डोरियों के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसका हिंदी ट्रांसलेशन है। सोफी ने सिंक के ऊपर अपनी माँ की झुकी हुई कमर देखी और एप्रन की डोरी के ऊपर बंधे सुंदर फूल की असंगतता के बारे में देखा। यानी कि एप्रन की डोरी के ऊपर जो सुंदर फूल लगा हुआ है और वो डोरी उसकी असंगतता यानी वो मैचिंग नहीं कर रही है। द डेलिकेट सीमिंग बॉ एंड द कुक्ड बैक, ये जो सुंदर दिखने वाला फूल और झुकी कमर। The evening had already blacked in the windows and the small room was steaming from the stove and cluttered with the heavy breathing man in his vest at the table and the dirty washing piled up in the corner. शाम के समय अंधकार पहले ही खिड़कियों पर दिखने लगा था और छोटे कमरे में स्टोव का धुआं भरा हुआ था तथा मेज पर बनियान पहने खर्राटे मारता आदमी और कोने में बड़े गंदे कपड़ों के ढेर से कमरा भरा हुआ था। सोफी फेल्ट अ टाइटनिंग इन हर थ्रोट, शी वेंट टू लुक फॉर हर जॉब। सोफी को गले में टाइटनिंग यानी कि घुटन महसूस हुई और वह अपने भाई जॉब को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। He was kneeling on the floor in the next room, tinkering with the part of his motorcycle or some newspaper spread on the carpet. तो उसका भाई कारपेट पर बिछे अखबार के ऊपर रखे मोटरसाइकिल के हिस्से से ठोका पीटी करते हुए बगल वाले कमरे में पर्स पर घुटनों के बल बैठा हुआ था।
He was 3 years out of school, an apprentice mechanic traveling to his work each day to the far side of the city. ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है कि सोफी उसके भाई जॉब को उसके फैंटेसी में कैसे शामिल कर लेती है, कल्पना में। उसे स्कूल छोड़े 3 वर्ष हो चुके थे। नौसिखिया मैकेनिक जो शहर के दूसरे छोर पर प्रतिदिन काम के लिए जाता था। He was almost grown up now and she suspected areas very most important of his life about which she knew nothing, about which he never spoke. Very मैं बार बार कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वह अब बड़ा हो गया था और वह सोफी उसके जीवन के क्षेत्रों पर संदेह करती थी जिनके विषय में वो कुछ नहीं जानती थी और साथ ही जिनके बारे में वो कभी बात भी नहीं करता था। He said little at all ever voluntarily. अपनी मर्जी से तो कभी बिल्कुल बोलता ही नहीं था। Words had to be prized out of him like stones out of the ground. और उसके अंदर से शब्द उखाड़ कर वैसे ही निकालने पड़ते थे जैसे जमीन में से पत्थर। इसके अलावा एंड शी वॉज जेलस ऑफ इस साइलेंस, और साथ ही वह उसकी चुप्पी से ईर्ष्या भी करती थी। व्हेन ही वॉजंट स्पीकिंग इट वॉज एज दो ही वॉज अवे समवेयर आउट देयर इन द वर्ल्ड इन दोज प्लेसेस शी हैड नेवर बीन। और जब वह बोल नहीं रहा होता था तो ऐसा लगता था जैसे वह कहीं दूर होता था संसार के उन स्थानों पर जहाँ कभी वो गई नहीं थी। Whether they were only the outlying district, चाहे वह शहर के बाहरी क्षेत्र के थे डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी और प्लेसेस बियॉन्ड इन द सराउंडिंग कंट्री, who knew they attained a special fascination simply because they were unknown to her and remained out of her reach. ये कलरफुल मैंने किए हुए हैं क्योंकि यहाँ से 100% आउट ऑफ मतलब एक आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनता है। सोफी का कैसे उसके भाई जॉब को शामिल करती है शॉर्ट आंसर में और लॉन्ग आंसर टाइप में, दोनों में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है ये। इसलिए यहाँ पर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वो जो सोफी है उसके भाई को कैसे शामिल कर लेती है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चाहे वो शहर के बाहरी क्षेत्र हों या चारों ओर के देहात के स्थान, कौन जानता था उनके प्रति उसे सोफी को सिर्फ इसलिए आकर्षण था क्योंकि वे उसके लिए अनजान थे और उसकी पहुंच से दूर थे। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। Perhaps there were also people, exotic, interesting people of whom he never spoke. It was possible, though he was quiet and didn't make new friends easily. शायद वहाँ लोग भी थे, उत्तेजनात्मक रुचिकर लोग जिनके बारे में वह कभी बात नहीं करता था क्योंकि यह संभव था। यद्यपि वह शांत था और आसानी से नए मित्र नहीं बनाता था। She longed to know them. She wished she could be admitted more deeply into her brother's affections and that someday he might take her with him. very most है वह उन्हें जानना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसे उसका भाई ज़्यादा प्यार मिले भाई का और किसी दिन वह उसे अपने साथ ले जाए, ऐसा वो सोचती थी। और इसके बाद में दो देयर फादर forbade it and Job had never expressed an opinion. She knew he thought her too young. यद्यपि उनके पिता मना करते थे और जोब ने इस बारे में कोई विचार नहीं रखा था। वह जानती थी कि वह उसे कुछ ज़्यादा ही छोटी समझता था। इसके बाद में and she was impatient. She was conscious of a vast world out there waiting for her and she knew instinctively that she would feel as at home there as in the city which had always been her home. और वह इम्पेशेंट यानी बहुत अधीर थी, उत्सुक थी। उसे पता था कि उसकी बाहर उसके लिए एक बड़ा संसार उसका इंतजार कर रहा था
और अंतःप्रेरणा से उसे पता था कि उसका मन वहाँ भी उतना ही लगेगा जितना कि उस शहर में जो सदैव उसका घर रहा था। यानी कि सोफी अपने ही मन में कल्पना करती है कि यह स्थान है जो जहाँ वो जाना चाहती है, वो उसका इंतजार कर रहा है, ऐसा वो सोचती है। इट एक्सपेक्टेंटली अवेटेड हर अराइवल, यह आशा से उसके आने का इंतजार कर रहा है। सी सा हर से राइडिंग देयर बिहाइंड जॉब, वह देखती है कि वह उसके भाई के पीछे बैठकर सवारी कर रही थी। He wore new shining black leathers and she a yellow dress with a kind of cape that flew out behind. वह नए चमकीले काले चमड़े के कपड़े पहने हुआ होता था और वह पीली ड्रेस पहने होती थी जिसमें एक प्रकार का दुपट्टा जो पीछे पीछे उड़ता आ रहा था। There was the sound of applause as the world rose to greet them. और जब दुनिया उनका स्वागत करने के लिए खड़ी होती थी तो उनके लिए जय जयकार की ध्वनि होती थी, तालियां बजाई जाती थी। He sat frowning at the oily component he cradled in his hands as though it were a small dumb animal and he was willing it to speak. वह अपने हाथ में तेलीय पदार्थ तेल से सनी मोटरसाइकिल के पुर्जे को रखकर उसकी तरफ घुर्रा रहा था, मानो ये कोई छोटा सा गूंगा जानवर हो जिसे वह बुलवाना चाहता हो। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आई मेट डैनी कैसी, सोफी सेड। ही लुक्ड अराउंड अब्रप्टली। वेयर, सोफी ने कहा, मैं डैनी कैसी से मिली थी। जॉब ने अचानक चारों ओर देखा। कहाँ? इन द आर्केड। फनीली इनफ, मजेदार बात यह गलियारे में। इट्स नेवर ट्रू, ये कभी सच नहीं हो सकता। आई डिड टू, मुझे भी यही लगा था पहले तो। यू टोल्ड डेट, क्या तुमने डैडी को बताया? शी शूक हर हेड, उसने मना कर दिया, नहीं बताया। यानी कि वो सोच रहा था कि इसने ज़रूर डैडी को बता दिया होगा लेकिन नहीं बताया। चेस्टनट एट हिज अनअवेयरनेस दैट ही वॉज ऑलवेज द फर्स्ट टू शेयर हर सीक्रेट्स, उसकी अज्ञानता पर चेस्टनट का अमल होता है पश्चाताप दुख जताया, क्योंकि सोफी कोई भी बात हो सबसे पहले सदैव उसके सीक्रेट्स रहस्य को प्रथम भागीदार कौन होता था? उसका भाई, यानी वो उसे ही बताती थी हर उसकी बात। आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। देयर आई वॉज लुकिंग एट द क्लोज इन रॉयस विंडो when someone came and stood beside me and I looked around and who should it be but Danny Casey। अब वो बता रही कि वो कहाँ पर मिला था। मैं तो रॉयस की खिड़की में कपड़ों को देख रही थी, तभी कोई आया और मेरे पास खड़ा हो गया और मैंने घूम कर देखा तो ये कोई और नहीं बल्कि डैनी केसी था। यहाँ पर सोफी ने बताया कि डैनी केसी को वो रॉयस विंडो पर मिली थी। ध्यान रखना सोफी ने कहाँ मिलने का बताया था। ऑल राइट, वॉट डज ही लुक लाइक, चलो ठीक है, वो कैसा लग रहा था? ओ कम ऑन, यू नो वॉट ही लुक्स लाइक, अरे छोड़ो, तुम्हें पता है ना वो कैसा लगता है। क्लोज टू, आई मीन, मतलब पास से देखा ना तुमने तो कैसा लगता है। क्लोज टू, मेरा मतलब है करीब करीब। वेल ही हैज ग्रीन आइज, जेंटल आइज, अच्छा उसकी हरी आंखें हैं और सौम्य आंखें हैं। एंड ही इज नॉट सो टॉल एज you would think। she wondered if she should say about his teeth but decided against it। उसने सोचा कि क्या उसके दांतों के बारे में भी कुछ करना चाहिए, परंतु उसने ऐसा करने का निर्णय किया और ये भी कहा कि वो इतना लंबा नहीं है जितना तुम समझते हो। यहाँ लिखा है ही इज़ नॉट सो टॉल एज यू वुड थिंक, वो इतना लंबा भी नहीं है। देयर फादर हैड वॉश्ड व्हेन ही केम इन एंड हिज face and arms were shiny and pink and he smelled the soap। उनके पिता जब अंदर आए तो वो स्नान कर चुके थे और उनका चेहरा और बाहें चमकीली और गुलाबी थी और उनमें से साबुन की गंध आ रही थी। He switched on the television, tossed one of little Derek shoes from his chair onto the sofa and sat down with a grunt।
उन्होंने टेलीविज़न चालू किया, छोटे डेरे का एक जूता अपनी कुर्सी से सोफे पर फेंका और घुर्राते हुए बैठ गए। फिर उसके बाद में सोफी मेड डेनिकेसी, जॉब सेड, जॉब ने कहा कि सोफी डेनिकेसी से मिली थी। सोफी स्टिकर्ड वेयर सी वो सिटिंग एट द टेबल, सोफी मेज पर बैठी रिगल्ड यानी छटपटाई जब उसके भाई ने बताया कि ये वहाँ मिलकर आए है, ऐसा कह रही है ये। हर फादर टर्न्ड हिज हेड ऑन हिज थिक नेक टू लुक एट हर, हिज एक्सप्रेशन वॉज वन ऑफ डिसडेन। और सोफी के पिता ने अपनी मोटी गर्दन पर रखे सिर को उसकी ओर देखने के लिए घुमाया और उसका भाव एक्सप्रेशन डिसडेन यानी घृणा का था। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, जॉब ने कहा कि तुमने हमें बताया है कि ये बात सच है क्या? जॉब ने कहा इट्स ट्रू, जॉब सेड, यह सच है। फिर इसके बाद में आई वंस न्यू अ मैन हु हैड नॉन टॉम फिनी, हिज फादर सेड रेवरेंटली टू द टेलीविजन बट डेट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो। उसके पिता ने आदरपूर्वक टेलीविजन से नजरें हटाए बिना कहा, मैं एक बार ऐसे आदमी को जानता था जो टॉम फिनी को जानता था, परंतु यह बहुत पुरानी बात है। यू टोल्ड अस, जॉब सेड, हाँ तुमने हमें बताया था। कैसी माइट बी डेट गुड सम डे, किसी दिन कैसी भी उतना ही अच्छा हो सकता है। बेटर देन डेट इवन ही इज़ द बेस्ट, हाँ उससे भी अच्छा वो सबसे अच्छा है। इफ ही कीप्स हिज हेड ऑन हिज शोल्डर्स, इफ दे लुक आफ्टर हिम प्रॉपरली, यदि वह अपने दिमाग का सही उपयोग करे, यानी शान और शौकत उसके सिर पर न चढ़ जाए, यदि वे उसको ठीक प्रकार से देखभाल करें। अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस फॉर अ यंगस्टर इन द गेम दीज डेज, आजकल खेल में नवयुवकों के लिए बहुत सारा ध्यान भंग करने वाली चीज़ें हैं। ही विल बी ऑल राइट, ही इज विद द बेस्ट टीम इन द कंट्री, ही इज़ वेरी यंग येट he is older than I am, too young really for the first team. You can't argue with that sort of ability. He is going to buy a soap, Sophie said from the table. वह ठीक रहेगा, वह देश की सबसे अच्छी टीम में है, अभी वह बहुत छोटा है, वह मुझसे बड़ा है, पहले नंबर की टीम के हिसाब से बहुत छोटा है। आप इस तरह की योग्यता पर बहस नहीं कर सकते हो, सोफी ने मेज पर से कहा, वह एक दुकान खरीदने वाला है। हर फादर, उसके पिता ने जब ऐसा बोला सोफी ने उसकी तरफ, तो उसके पिता ने ग्रिमेस्ड यानी कि मुंह बनाया जब सोफी ने कहा, वेयर वुड यू हियर डेट, तुमने ये कहाँ सुना, बताओ। ही टोल्ड मी सो, उसने मुझे ये सब बताया था। He muttered something inaudible and dragged himself round in his chair. This another of your wild stories. अब देखिए यहाँ पर वे कुछ बड़बड़ाए जो सुना न जा सका और स्वयं को अपनी कुर्सी में समेट लिया। ये तुम्हारी फिर कपोल कल्पित कल्पनाओं में से एक है। कैसी बातें करते हो, तुम्हें बताया हो, कहाँ मिल गया तुम्हें जो बताएगा। She met him in the arcade, Job said, and told him how it had been. ये उसे गलियारे में मिली, जॉब ने कहा और उन्हें बताया कि वो किस तरह हुआ था। One of these days you are going to talk yourself into a load of trouble, her father said aggressively. अब देखिए यहाँ पर उसके पिता ने कहा कि किसी दिन तुम इन बातों से अपने आप को बहुत बड़ी परेशानी में डाल लोगी। उसके पिता ने गुस्से में कहा, जॉब जानता है यह सच है, क्या तुम जानते हो जॉब? जॉब नोज इट्स ट्रू, डोंट यू जॉब? ही डोंट बिलीव यू दो ही वुड लाइक टू। उसने कहा, यद्यपि वह तुम्हारा विश्वास नहीं करता, यद्यपि वह करना चाहेगा फिर भी। ऐसी स्थिति हो गई तुम्हारी। द टेबल लैम्प कास्ट एन एम्बर ग्लो
across her brother's bedroom wall and across the large poster of United's first team squad and the row of colored photographs beneath three of them of the young Irish prodigy, Casey said. टेबल लैंप उसके भाई के बेडरूम की दीवार पर और अमेरिका की नंबर 1 टीम के पोस्टर और उसके नीचे रंगीन फोटोग्राफों की पंक्ति जिसमें 3 फोटो आयरलैंड के विलक्षण प्रतिभा संपन्न युवक कैसी के थे पर पीली भूरी चमक डाल रही थी, रोशनी डाल रही थी। प्रॉमिस यू विल टेल नो वन, सोफी सेड। सोफी ने कहा, वादा करो किसी को नहीं बताओगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, बताने को कुछ है भी तो नहीं। प्रॉमिस जॉब डैड वुड मर्डर मी, वादा करो जॉब डैडी मुझे मार देंगे। ओनली इफ ही थॉट इट वॉज ट्रू, सिर्फ तभी जब वे चाहेंगे, सोचेंगे कि यह सही था। प्लीज जॉब, कृपया जॉब। क्रिस्ट, सोफी, हे भगवान, यू आर स्टिल एट स्कूल, तुम अभी भी स्कूल में हो क्या? कैसी बसते हो? स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, कैसी के पीछे तो लड़कियों की लाइन लग रही होगी। नो ही डजंट, नहीं उसके पीछे नहीं है। हाउ कुड यू नो डेट, ही जीयर्ड, तुम्हें कैसे पता कि उसके लड़कियों की लाइन नहीं लग रही होगी? हाँ, इतना महान खिलाड़ी है, क्या उसके लड़कियों की लाइन नहीं लग रही होगी? ये सा उसने कहा कि उसने जीयर्ड यानी उपहास किया, उसका मजाक बनाया। ही टोल्ड मी डेट साहब, उसने मुझे बताया, ऐसे पता लगा मुझे तो। एज इफ एनीवन वुड टेल अ गर्ल समथिंग लाइक डेट, मानो कोई भी किसी भी लड़की को ऐसी बात बताएगा कि हाँ मेरे पास तो तुम्हारे अलावा और भी कई लड़कियां हैं। ऐसा कौन बताएगा? और तुम कह रही हो मुझे बताया। नॉट एज क्वाइट एज ओल्ड डेट अपेरेंटली, उतना शांत नहीं है जितना दिखाई पड़ता है। तुम जो सोचती हो वैसा नहीं है। इट वॉज नथिंग लाइक डेट जॉब, इट वॉज लाइक मी फर्स्ट, इट वॉज मी स्पोक फर्स्ट। अब यहाँ सोफी कर रही है, जॉब ऐसा कुछ नहीं था, पहले मैंने बात शुरू की थी। वेन आई सा हु इट वॉज आई सेड एक्सक्यूज मी बट आरंट यू डैनी कैसी, जब मैंने उसे पहचान लिया तो मैंने बोला, क्षमा करें क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? एंड ही लुक्ड सॉर्ट ऑफ सरप्राइज्ड, और वह आश्चर्यचकित रह गया। एंड ही सेड, उसने कहा, यस दैट्स राइट, हाँ बिल्कुल सही है। एंड आई न्यू इट मस्ट बी हिम बिकॉज ही हैड द एक्सेंट, यू नो, लाइक व्हेन दे इंटरव्यूड हिम ऑन द टेलीविज़न। और उसने कहा कि हाँ यह सच है, और मैं जानती थी कि यह वही था क्योंकि उसका लहजा बोलने का वैसा ही था। एक्सेंट का मतलब होता है बोलने का लहजा, जैसा कि तब था जब उसका टेलीविज़न पर साक्षात्कार लिया गया था। और इसके बाद में सो आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ फॉर लिटिल डेरेक बट नीदर ऑफ अस हैड एनी पेपर और पेन, सो देन वी जस्ट टॉक्ड अ बिट अबाउट द क्लोज इन रॉयस विंडो। और मैं जानती थी यह वही था क्योंकि उसका लहजा वैसा ही था, और मैंने जब उसका टेलीविज़न पर साक्षात्कार लिया था, जब देखा था, इसीलिए छोटे डेरे के लिए मैंने ऑटोग्राफ मांगा। परंतु हम दोनों में से किसी के पास कागज़ और पेन नहीं था, इसलिए हमने थोड़ी बहुत बातचीत रॉयस की खिड़की में रखे कपड़ों के बारे में की। ही सीम्ड लोनली आफ्टर ऑल, इट्स अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वेस्ट ऑफ आयरलैंड। वह अकेला लग रहा था, कुल मिलाकर यह जगह पश्चिमी आयरलैंड से बहुत दूर है। एंड देन जस्ट एज ही वॉज गोइंग ही सेड इफ आई वुड केयर टू मीट हिम, और फिर वह जब जाने लगा उसने कहा कि यदि मैं उससे मिलना चाहती हूँ तो नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, तो वो मुझे वहाँ ऑटोग्राफ भी दे देगा। आई सेड आई वुड, मैंने बोला कि हाँ मैं मिलूँगी। एज इफ ही वुड एवर शो अप, मानो वह कभी दिखाई देगा। यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, अब तुम मेरा विश्वास करते हो ना?
बोलो, करते हो ना मेरा विश्वास। ही dragged his jacket which was shiny and shapeless from the back of the chair and pushed his arms into it. She wished he paid more attention to his appearance, wished he cared more about clothes. He was tall with a strong dark face, handsome she thought. कुर्सी के पीछे से उसने जो अपनी जैकेट खींची जो चमकीली और बेतरतीब थी और उसमें अपनी बाहें डाल दी। फिर उसने चाहा वो अपने रूप स्वरूप पर ज़्यादा ध्यान दे। सोफी ने इसी बात सोची कि मेरा भाई बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। वह उसने चाहा कि वो अपने कपड़ों पर ज़्यादा ध्यान दे। वह लंबा था, उसका चेहरा मजबूत था और काला था और खूबसूरत। उसने सोचा, इट्स द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड। यह मेरे द्वारा कभी सुनी गई सर्वाधिक असंभव बात है। जॉब ने कहा, ऑन सैटरडे दे मेड देयर वीकली पिलग्रिमेज टू वॉच यूनाइटेड। शनिवार को यूनाइटेड एक टीम का नाम है, उसका देखने अपनी साप्ताहिक यात्रा पर गए। सोफी एंड हर फादर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल। जॉब एज ऑलवेज वेंट विद हिज मैट्स हायर अप। अब सोफी और उसके पिता और छोटा डेरेक गोल के पास गए। जॉब हमेशा की तरह अपने साथियों के साथ ऊपर गया। यूनाइटेड won 2-0 and Casey drove in the second goal, a blend of innocence and Irish genius। यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीता और केसी ने दूसरा गोल किया। केसी आयरलैंड की प्रतिभा और भोलेपन का सम्मिश्रण था। Going round the two big defenders on the edge of the penalty area with her father screaming for him to pass and beating the hesitant goalkeeper from a dozen yards, Sophie glowed with pride afterwards. Job was ecstatic। उसने पेनल्टी क्षेत्र के कोने पर दो बड़े गोल रक्षकों के चक्कर काट कर गोल बनाया। सोफी के पिता चीखते रहे कि केसी 12 गज की दूरी के से पास दो और हिचकिताने वाले गोलकीपर को परास्त करके करो। सोफी गर्व से चमक उठी। उसके बाद जॉब अति उल्लासित था क्योंकि सबको खुशी हुई। आई विश ही वॉज एन इंग्लिश मैन, समवन सेड ऑन द बस। काश वो एक अंग्रेज होता, किसी ने बस में कहा। आयरलैंड विल विन द वर्ल्ड कप, लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी brought him home. Her father was gone to the pub to celebrate। आयरलैंड विश्व कप जीतेगा, छोटे डेरेक ने अपनी माँ से उस समय कहा जब सोफी उसे घर लाई। उसके पिता जश्न मनाने तब पब में शराब घर में जा चुके थे। What is this you have been telling Jan? She said next week। ये क्या है तुम बताती रही हो, अगले सप्ताह जेंसी ने कहा। आजकल तुम क्या बातें कर रही हो, जेंसी ने कहा। अबाउट वॉट, किस बारे में। योर जॉब टोल्ड आवर फ्रैंक यू मेट डैनी केसी। तुम्हारे जॉब ने हमारे फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी केसी से मिली थी। दिस वॉजंट एन इक्विजिशन जस्ट जेंसी बीइंग नॉजी बट सोफी वॉज स्टार्टर्ड। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ आई हुई है। देखिए यहाँ पर कि जो सोफी है वो जेंसी का बहुत ज़्यादा शक करती है, यानी कि उसको बिल्कुल भी नहीं बताना चाहती है कि ये सीक्रेट बात को। और इसलिए ये यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कलरफुल से। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2 मार्क्स में ये चीज़ आती है कि सोफी जेंसी के साथ उसके सीक्रेट को क्यों शेयर नहीं करती है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि जब उसने कहा कि मेरा भाई फ्रैंक है ना, उसे तुम्हारे भाई जॉब ने बताया था। यह कोई जांच नहीं थी, जेंसी सिर्फ जानने को बेताब थी, परंतु सोफी स्टार्टर्ड यानी चौंक गई। मतलब उसने पहले तो बात नहीं बताना चाहिए। ओह डेट, जेंसी फाउंड सेंसिंग शी वॉज कवरिंग। यस डेट, जेंसी ने फाउंड यानी भौहें चढ़ाई, ये जानते हुए कि वो बात को कवरिंग यानी कुछ छिपा रही थी।
वेल यस, हाँ, अरे हाँ, आई डिड, हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड। तुम कभी नहीं मिली थी। सोफी ग्लेड एट द ग्राउंड, डैम दैट जॉब, दिस वॉज अ जॉब थिंग नॉट अ जेंसी थिंग। फिर देखिए जेंसी ने विस्मय के साथ उसने सोचा कि यार तुम मिली थी, और सोफी कह रही है हाँ, पहले तो मना कर दिया कि हाँ मैं मिली थी, लेकिन फिर वो उसके भाई जॉब के बारे में मन में गाली बकने लगी, एक तरीके से गुस्सा करने लगी क्रोधपूर्वक। भाड़ में जाने दो उस जॉब को, ये जॉब की बात थी जेंसी की नहीं, यानी जेंसी को क्यों बता दिया। इट वॉज मीन टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन देम, ये सिर्फ उनके बीच विशेष बात थी, इसको क्यों बता दिया। समथिंग सीक्रेट, ये तो रहस्य की गुप्त बात थी। इट वॉजेंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये कोई जेंसी को बताने लायक बिल्कुल बात बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि जेंसी को कुछ भी बताने का मतलब है कि पूरी दुनिया को बता देना। यहाँ पर लिखा हुआ है टेल गौकी जेंसी, गौकी का मतलब होता है विचित्र बेढंगी, गौकी को जेंसी को बता दो समथिंग लाइक डेट एंड द होल नेबरहुड वुड गेट टू नो इट, पूरा पड़ोस इसको जान जाएगा, इसलिए इसको तो बिल्कुल ज़िंदगी में बताना ही नहीं है। डैम डेट जॉब वॉज नथिंग सीक्रेट, अरे भाड़ में जाए जॉब, कुछ भी बात पवित्र नहीं था। क्या कुछ भी पवित्र नहीं था जो उसने बता दिया। ओह, इट्स अ सीक्रेट मीन टू बी, यह एक गुप्त बात है, गुप्त रखी जाने के लिए। आई विल कीप अ सीक्रेट सोप, यू नो डेट, अरे मैं भी इसे गुप्त ही रखूंगी सोप, तुम जानती हो नहीं बताऊंगी। आई वॉजेंट गोइंग टू टेल एनी वन, देयर विल बी अ राइट और रॉ इफ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट। और जेंसी ने से उसने कहा कि ये बात किसी को नहीं बताना चाहती थी, यदि मेरे पिताजी को पता चल गया तो वही पुराना झगड़ा हमारे घर में खड़ा हो जाएगा। जेंसी ब्लिंक्ड अ रो, आई वुड हैव थॉट ही वुड बी, यहाँ पर आपके दिया हुआ है ये चप्ट, यानी अति संतुष्ट, चप्ट का मतलब होता है वेरी प्लीज्ड, और ये जो लिखा हुआ है कि मैं भी ये बात कर रही हूँ, उसने पलक झपकाई। रोज झगड़ा, झगड़ा क्यों होगा, झंझट, मैं समझती हूँ कि वे तो बहुत अधिक संतुष्ट खुश होंगे तुम मुझसे मिली। जेंसी ने ये बात आके मिचकाकर बोली। सी रियलाइज देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट विथ जॉब हैडंट टोल्ड अबाउट डेट। फिर उसने महसूस किया जेंसी को उसके फिर से मिलने के वादे के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जरूर जॉब ने इसे कुछ नहीं बताया। सी ब्रीथ्ड मोर इजीली, उसने राहत की सांस ली। सो जॉब हैडंट लेट हर डाउन आफ्टर ऑल, ही बिलीव्ड इन हर आफ्टर ऑल सम थिंग्स माइट बी सेक्रेड। तो कुल मिलाकर जॉब ने उसे निराश नहीं किया था, कुल मिलाकर उसने उस पर भरोसा किया, आखिरकार कुछ चीज़ें तो पवित्र हो ही सकती हैं। It was just a little thing really. I asked him for an autograph but we hadn't any paper or pen so it was no good. How much had Job said? अब देखिए ये एक छोटी सी बात थी, मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा और हमारे पास कागज पेन नहीं था, इसलिए इसका कोई फायदा नहीं हुआ। जॉब ने कितना बताया तुम्हें वैसे? जीसस आई विश आई वुड हैव बीन देयर, हे भगवान काश मैं वहाँ होती। ऑफ कोर्स माय डैड डिडंट वांट टू बिलीव इट, यू नो व्हाट अ मिस्ट्री ही इज। सचमुच मेरे पिता इस बात विश्वास नहीं करना चाहते, तुम जानते हो कितनी बड़ी मुसीबत है। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज कोर्स ऑफ पीपल राउंड आवर हाउस आस्किंग हिम व्हाट इज ऑल अबाउट ऑल दिस अबाउट डैनी कैसी, ही वुड मर्डर मी एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज अ रॉन्ग। और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि उनसे पूछने के लिए हमारे घर पर लोगों की कतार लगे, डैनी कैसी वाली क्या बात है, वो मेरा कत्ल कर देंगे तो। और तुम जानते हो मेरी माँ का क्या हाल होता है जब घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो। ये भी तुम्हें पता है कि हमारे घर में जब झगड़ा होता है मेरी माँ की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जेंसी said, "Hast, you can trust me, so you know that."
जैंसी ने धीरे से कहा, सोप तुम जानती हो तुम मेरा भरोसा कर सकती हो। आफ्टर डार्क शी वॉक्ड बाय द कैनल along a sheltered path, lighted only by the glare of the lamps from the wharves across the water, and the unceasing drone of the city was muffled and distant. शेल्टर्ड यानी सुरक्षित, ग्लेयर यानी चमक, वाप का मतलब होता है घाट, अनसीजिंग का मतलब होता है निरंतर। अंधेरा होने के बाद वह नहर के किनारे सुरक्षित मार्ग पर चली, जो मात्र सामने के घाट से जल में पड़ने वाली बल्बों की चमक से प्रकाशित था। यानी कि यहाँ शहर की चमक आ रही थी और शहर की निरंतर चलने वाली भिनभिनाट और धीमी और दूर थी। यहाँ पर दिया हुआ है जो शहर की ड्रोन यानी कि भिनभिनाट की आवाज़, मफल्ड यानी धीमी, डिस्टेंट यानी दूर। इट वॉज अ प्लेस शी हैड ऑफन प्लेड इन व्हेन शी वॉज अ चाइल्ड। ये वो स्थान था जहाँ वो बचपन में अक्सर खेला करती थी। देयर वॉज अ वुडन बेंच बीनीथ द सोलिटरी एम where lovers sometimes came। और यहाँ पर वो बता रही है कि जो एल्म का पेड़ है, अकेले एल्म के पेड़ के नीचे लकड़ी की बेंच थी जहाँ कभी कभी प्रेमी आया करते थे। सी सेट डाउन टू वेट। उस जगह ही वो इंतज़ार करने बैठ गई। इट वॉज द परफेक्ट प्लेस सी हैड ऑलवेज थॉट। So for a meeting of this kind, for those who wish not to be observed, she knew he would approve। और ये उनके मिलने का बहुत अच्छा उत्तम स्थान था, ऐसा वो सोचती थी, क्योंकि जो लोग नहीं चाहते कि वो दूसरे लोग उन्हें देखें, नॉट टू बी ऑब्जर्व, वो यहाँ पर मिलने के लिए आते थे। शी न्यू ही वुड अप्रूव। वो जानती थी ये जगह उसे भी पसंद आएगी। For some while waiting, she imagined his coming. She watched along the canal, seeing him come out of the shadows, imagining her own consequent excitement। कुछ देर उसने प्रतीक्षा कर रही थी वो कि भाई वो आएगा, और जब उसने देखा कि उसकी कल्पना की वह आ रहा था, नहर के किनारे देखती रही, उसे परछाइयों से निकल कर आता हुआ दिखाई भी दिया, और परिणाम स्वरूप अपनी स्वयं की होने वाली उत्तेजनाओं की कल्पना करते हुए वैसा सोच रही थी। और जब कुछ समय गुजर गया और उसके न आने के बारे में भी वो सोचने लगी कि क्या पता वो एक तो आए ही नहीं। हियर आई सिट, सी से टू हरसेल्फ, विशिंग डैनी वुड कम, विशिंग ही वुड कम, एंड सेंसिंग द टाइम पासिंग। उसने स्वयं से कहा, मैं यहाँ ये इच्छा करते हुए बैठूं कि डैनी आएगा, और समय गुजरने का एहसास उसे होता रहा। आई फील द पैंग्स ऑफ डाउट स्टिरिंग इनसाइड मी। मैं अपने अंदर संदेह के कष्टों को आंदोलित होते महसूस कर रही हूँ। आई वॉच फॉर हिम बट स्टिल देयर इज नो साइन ऑफ हिम। मैं उसके इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन अभी तक उसके आने का कोई संकेत नहीं है। I remember Job saying he would never come, and how none of them believed me when I told them। मुझे याद है मैंने जॉब को ये कहते हुए सुना कि वह कभी नहीं आएगा, और किसी तरह जब मैंने उन्हें ये बताया किसी ने मेरा विश्वास भी नहीं किया। I wonder what will I do, what can I tell them now if he doesn't come। मैं क्या बताऊंगी, क्या कहूँगी वो नहीं आया तो। But we know how it was Danny and me, that's the main thing। लेकिन डैनी और मैं भी जानते हैं एक दूसरे को अच्छी तरीके से, और ये बात भी समझते हैं, और यही मुख्य चीज़ है कि यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ कैन यू हेल्प वॉट पीपल चूज टू बिलीव। लोग क्या सोचते हैं इसमें आप क्या कर सकते हो। बट ऑल द सेम इट मैक्स मी डिस्पोंडेंट। लेकिन उसी तरह मुझे ये चीज़ निराश कर रही है। डिस्पोंडेंट का मतलब होता है निराशा मेरे अंदर बढ़ती जा रही है कि वो आएगा या नहीं आएगा। और
आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, लोग किस बात में विश्वास करें और किस में न करें, किंतु फिर भी इससे मुझे निराशा होती है। दिस नोइंग आई विल नेवर बी एबल टू शो देम दे आर रोंग टू डाउट मी, और यह जानकर मैं उन्हें कभी बता नहीं पाऊंगी कि मुझ पर संदेह करके उन्होंने गलती की थी। इसके बाद में सी वेटेड मैसरिंग इन दिस वे द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन हर रेजिग्नेशन वॉज नो सडन थिंग। अपने अंदर के इस प्रकार के बदलावों को भांपती वो प्रतीक्षा करती रही। संपूर्ण आत्मसमर्पण एकाएक नहीं हुआ, यानी आत्मात आशा नहीं छोड़ी। नाउ आई हैव बिकम सैड सी थॉट, अब मैं दुखी हो गई हूँ, उसने सोचा। सिटिंग हियर वेटिंग एंड नोइंग ही विल नॉट कम, आई कैन सी द फ्यूचर एंड हाउ आई विल हैव टू लिव विद दिस बर्डन। और इस दुख को साथ में रखना मुश्किल है, मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी। बड़ी दुखी हो गई, वहाँ बैठे हुए इंतज़ार करती रही, भविष्य में इस बोझ को कैसे लेकर रहूँगी। They of course will doubt me as they always doubted me, but I will have to hold up my head remembering how it was. हाँ, यहाँ बैठकर प्रतीक्षा करते रहना, यह जानते हुए भी वो सचमुच नहीं आएगा। मैं भविष्य को देख सकती हूँ और ये जान सकती हूँ कि मुझे इस बोझ के साथ कैसा रहना होगा। सचमुच वे मुझ पर संदेह करेंगे, जैसा कि उन्होंने सदैव मुझ पर शक किया है, किंतु मेरा भूतकाल अतीत का ध्यान रखते हुए मुझे अपना सिर ऊंचा रखना होगा। ऑलरेडी आई एनविसेस द स्लो वॉक होम एंड जॉब्स डिसअपॉइंटमेंट पैस व्हेन आई टेल हिम ही डिडंट कम दैट Danny, and then he will fly out and slam the door, but we know how it was. I shall tell myself, Danny and me, it is a hard thing, this sadness. और इसके बाद में पहले ही मैं देख रही हूँ कि मैं धीरे धीरे घर लौट रही हूँ, और जॉब का निराश चेहरा जब मैं उसे बताऊंगी वह नहीं आया, वह डैनी, और वह दरवाज़ा धड़ाम से बंद करके बाहर भाग जाएगा। परंतु हम जानते हैं कि बात कैसी थी। मैं स्वयं से कहूँगी डैनी और मैं, यह उदासी बड़ी कठोर चीज़ है। She climbed the crumbling steps to the street outside the pub. She passed her father's bicycle propped against the wall and was glad he would not be there when she got home. वह गली की टूटी फूटी सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। शराब खाने के बाहर दीवार के सहारे रखी उसके पिता की साइकिल के पास से गुजरी। वह खुश थी कि वह जब घर पहुँचेगी तो वह घर पर नहीं होंगे। एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी? क्षमा करें किंतु क्या आप डैनी कैसी नहीं हैं? कमिंग थ्रू द आर्केड शी पिक्चर्ड हिम अगेन आउटसाइड रॉयस। बाजार से आते हुए रॉयस के बाहर फिर से उसने उसकी कल्पना की। फिर इसके बाद में एक्सक्यूज़ मी बट आरंट यू डैनी कैसी, ऐसी वो कल्पना कर रही है। ही टर्न्स रेडनिंग स्लाइटली, यस दैट्स राइट, हाँ ये ठीक है, मैं ही डैनी कैसी हूँ। सच है, लज्जा में थोड़ा लाल पड़ता हुआ मुड़ता दिखाई देता है, यानी कि थोड़ी सी उसके शर्म भी महसूस हो रही है डैनी कैसी को। इसके बाद में आई वॉच यू एवरी वीक विथ माई डैड एंड माई ब्रदर्स, वी थिंक यू आर ग्रेट। मैं अपने भाइयों और डैडी के साथ आपको हर सप्ताह देखती हूँ, हमें लगता है आप महान हैं, आप महान हैं। ओह वेल नाउ दैट्स वेरी नाइस, अरे ठीक है, वह बहुत अच्छा है। आई वंडर वुड यू माइंड साइनिंग एन ऑटोग्राफ, मैं जानने के उत्सुक हूँ, क्या आप एक ऑटोग्राफ साइन करेंगे? His eyes are on the same level as your own. His nose is freckled and turns upward slightly, and when he smiles, he does so shyly, exposing teeth with gaps between. His eyes are green, and when he looks straight at you, they seem to shimmer. मैं
उसकी आंखें उसी तल पर हैं जिस पर आपकी अपनी। उसकी नाक पर धब्बे हैं और थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, और जब वो मुस्कुराता है तो वह शर्माते हुए छिछले दांतों को दिखाता है। उसकी आंखें हरी है और जब वो आपको सीधे देखता है तो वे झिलमिलाती है। यानी कि उसकी आंखों के बारे में भी बता रही है कि जब वो आपको देखता है तो उसकी आंखें झिलमिलाती हैं। और इसके अलावा वो कह रही है कि वो सरल लगती हैं, लगभग डरी हुई। यानी कि उसकी आंखें हैं वो हरी हैं तथा जब वो आपको देखता है तो वह झिलमिलाती हैं। स्ट्रेट एट यू, दे सीम टू सिमर, सिमर का मतलब झिलमिलाना। दे सीम जेंटल, ऑलमोस्ट अफ्रेड लाइक अ गजल, यहाँ पर दिया हुआ है। गजल का मतलब होता है छोटा हिरन। वह डरी हुई है, सरल है, छोटे हिरन की तरह। यू लेट हिज आइज रन ओवर यू अ लिटिल एंड देन यू कम बैक टू फाइंड देम स्लाइटली ब्रेथलेस। और आप उससे निगाह हटा लें और उसकी आंखें जरा आपके ऊपर घूमने दे तो लौट कर देखने पर आप उन्हें थोड़ा सा बेचैन पाओगे। एंड ही सेज आई डोंट सीम टू हैव अ पेन एट ऑल, और वह कहता है लगता है मेरे पास पेन नहीं है। यू रियलाइज यू हैवंट आइदर, और आप महसूस करते हो आपके पास भी नहीं है। माई ब्रदर्स विल बी वेरी सॉरी यू से, मेरे भाई बड़े बड़े दुखी होंगे, तुम कहती हो। एंड आफ्टरवर्ड्स यू वेट देयर अलोन इन द आर्केड फॉर अ लॉन्ग वाइल, स्टैंडिंग वेयर ही स्टूड रिमेम्बरिंग द सॉफ्ट मेलोडियस वॉइस, द सिमर ऑफ ग्रीन आइज। और मेरे जो और बाद में तुम बाजार में कोमल मधुर आवाज को, हरी आंखों की झिलमिलाहट को याद करते हुए लंबे समय तक प्रतीक्षा करती रहती हो वहाँ पर कि वो आएगा, और उसकी मीठी आवाज़ सुनने के लिए तुम ऐसा करती हो। और इसके अलावा यहाँ पर दिया हुआ है लंबे समय तक इंतजार करते हो वहाँ खड़े होकर, जहाँ वो खड़ा हुआ था तुमसे ज़्यादा लंबा नहीं है, तुमसे ज़्यादा मोटा नहीं है, भोला भाला प्रतिभा संपन्न व्यक्ति। वो तो कौन है? यहाँ पर वो बता रहे हैं कि वो महान डेनी कैसी है। यहाँ पर दिया हुआ है नो टॉलर देन यू, नो बोल्डर देन यू, ना तुमसे लंबा है ना तुमसे मजबूत है। द प्रोडिजी, द इनोसेंट जीनियस, द ग्रेट डेनी किसी, और वो तो महान प्रतिभा संपन्न है। मैंने ये पहले भी आपको मीनिंग बता दिया प्रोडिजी का कि वो तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है, महान व्यक्ति है। इसके बाद में लास्ट पैराग्राफ है इसका। एंड सी सा इट अगेन लास्ट सैटरडे, सा हिम गोस्ट पास द लंबरिंग डिपेंडर्स, heard the 50,000 catch their breath as he hovered momentarily over the ball, and then the explosion of sound as he struck it crisply into the goal, the sudden thunderous eruption of exultant approbation। यहाँ पर दिया हुआ है कि और पिछले शनिवार उसने यह सब यानी कल्पना में फिर देखा, बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलते हुए या मदमदाते आगे बढ़ते हुए, रक्षकों के पास से भूत की तरह निकलते हुए। जब थोड़ी देर वह गेंद के ऊपर मंडराया, 50,000 लोगों को सांस थामते हुए सुना, और फिर धमाकेदार आवाज़ हुई जब उसने फुर्ती से गेंद को गोल में डाला, और तब अचानक उसकी प्रशंसा में खुशियाँ फूट पड़ी, उल्लास फूट पड़ा। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके, यहाँ पर लंबरिंग, लंबरिंग यानी बेढंग तरीके से धीरे धीरे चलना, और कैच देयर ब्रेथ यानी सांस थाम ली, हॉवर यानी मंडराना, मोमेंटरीली यानी थोड़े समय के लिए, क्रिस्पली का मतलब फुर्ती से, थंडरस यानी शोर भरा, इरप्शन यानी फूटना, और एक्सल्टेंट यानी विजय होना, और एप्रोबेशन का मतलब होता है प्रशंसा करना। और इसकी जो आपकी क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो लिंक्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं,
आप वहाँ से शानदार ट्रिक के साथ इसके बनाए हुए हैं उन्हें नोट कर सकते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।